विश्वास बढ़े और मेरे अंदर खुदावंद तेरा आत्मा बढ़ता जाए। ये वचन मेरे जीवन को पूर्ण तरीके से बदले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सभी लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, बाइबल को अपने हाथों में लेके कि जिसका जीवित वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र, धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आपने। पुराना नियम यहोशू 24 उसका 14 से मैं पढ़ूंगा, पेज नंबर 291। पुराना नियम यहोशू की पुस्तक 24 उसका 14 में पढ़ूंगा। जिनके पास छोटी बाइबल है, बड़ी बाइबल जरूर ले। ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीदो। बाकी चर्च में भी जल्दी आ जाएगी, फिर आपको दे दी जाएगी, फिर चर्च से भी खरीद सकते हो। यहोशू पेज नंबर 291, पुराना नियम। नए नियम में आप वचन ढूंढ रहे हो, सोचो आपको ये नहीं पता यहोशू की पुस्तक कहाँ लिखी है। पेज नंबर 291, ईगो कम कर, 24 उसका 14 वचन पड़ेगी। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 24 उसका 14 वचन। हालेलुया। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद से उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। यहोशू इजराइलियों को ये बोलता है कि आज तुम ये फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। आज के बाद कभी भी दो नाव पे सवार होकर मत चलना। हालेलुया। ये इस महीने का आखिरी रविवार है ना मेरे ख्याल, इसके बाद तो अगले महीने आएगा संडे। इस पूरे महीने जो परमेश्वर ने आपसे बात कही सेवा के विषय में, ये पूरे साल इसको दिमाग में गांठ बांध के रखना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सेवा क्यों परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोली? मैंने आपको एक बात बोली जो वचन में लिखी हुई कि सारी बातें अगर आप पढ़ो जी मेरे को ये मिल जाएगा, परमेश्वर ऐसा कर देंगे, परमेश्वर वैसा कर देंगे,
ये सारी चीजें पढ़ने से और इनके ऊपर दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप एक उस चीज को पकड़ो जो इन सभी आशीषों की क्या है, जड़ है। क्या है वो जड़? सेवा। तुम्हारी जिंदगी की बरकत हो, तुम्हारी खुद की चंगाई हो, तुम्हारी जिंदगी का बदल जाना हो, तुम्हें इज्जत पाना हो, इन सारी बातों की एक ही जड़ से शुरुआत होती है और वो क्या है? परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बताया कितने तरह से हम सेवा कई बार खराब करते हैं, गलत करते हैं। और सही सेवा क्या है? सही सेवा का मतलब है समर्पित जीवन देके सेवा करना। मैंने आपको पिछले संडे बताया, समर्पित सेवा, जो व्यक्ति पीछे की बात नहीं कर रहा है, जो अपना आगे की बात कर रहा है। अभी बताओ क्या करना है? जो परमेश्वर ने कहा, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। घर सेवा रहे हैं, टेंशन घर की लगी हुई है, ये सेवा तुम्हारी नहीं है। सेवा का मतलब है समर्पित सेवा, डेडिकेट करके अपने आप को। एलीशा जब एलिया के पीछे गया तो सारा बिजनेस बंद करके गया। उसका कारण पता है क्या था? कि जब मैं एलिया का पीछा करूं, परमेश्वर की सामर्थ का पीछा करूं, तो मेरे बिजनेस से मुझे फोन में, भाई तुम्हारा काम अटका, जरा वापस आना, थोड़ा काम है। वो खत्म करके गया था, मुझे फोन मत करना, मैं सेवा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्यों जब चर्च में मैं नाइट प्रेयर आपको बुलाता हूँ या फास्टिंग प्रेयर बुलाता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ फोन बंद कर दो? आप जब प्रेयर करने बैठे या बाइबल पढ़ने बैठे तो व्हाट्सएप चलाने का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। क्यों जब आप प्रार्थना करते हो, थोड़े दिन पहले मैं चर्च के लड़कों को ये बात समझा भी रहा था कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रेयर स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्या करो? मालूम क्या करो? सबसे पहले अपनी गलती की माफी मांगो। आप दूसरे के लिए प्रेयर करने बैठे हो कि प्रभु इसने गलती करी है, इससे गुनाह हुआ है, इसे माफ कर दे। तुमसे भी तो हुआ है। चाहे पास्टर भी हो, अगर पवित्र आत्मा मेरे पास है तो वो मुझे बताएगा कि नहीं, ये चीज जो तूने करी ये गलत थी, इसकी माफी मांग, इससे मन फिरा, ये चीज ठीक नहीं। और फिर तुम माफी मांगोगे कि परमेश्वर पहले मुझे माफ कर, कि मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। जब आप अपनी माफी मांगते हो फिर आप कहते हो परमेश्वर मेरे परिवार को माफ कर, मेरे लड़के के लिए मैं प्रार्थना करता हूं उसको माफ कर, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु से माफ कर, उस पर दया कर। हालेलुया। उसने कहा फैसला कर लो आज, अपने पड़ोसी को बोलो फैसला कर लो आज, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? उन चीजों की जो तुम्हारे पुरखा करते थे या यहोवा परमेश्वर की? हालेलुया। यहोशू उनके सामने एक डिसीजन रखता है आखिरी कि अब सब कुछ तुम्हें समझ आ चुका है, सब कुछ तुम जानते हो, अब फैसला कर लो किसकी सेवा करोगे। अब सोचो ये कितनी अजीब सी बात है कि आप लोग बैठे हो, चर्च में ही बैठे हो, तब भी मैं आपसे कह रहा हूँ शैतान की सेवा करोगे कि परमेश्वर की? ये क्या बात हुई यार, परमेश्वर की करेंगे? आपने पूछा, इसका पूछने का मतलब क्या था, उसकी वजह बताता हूँ। यहोशू ने ऐसा बोला क्यों था? क्योंकि वो कहता तुम सारे के सारे परमेश्वर को मानते हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम्हारे घर में अभी भी दो नाव पे चला जाता है। तुम आते तो यहोवा के घर में हो, घर जाकर मानते किसकी हो? उन बाबाओं की जो तुम्हारे परिवार वाले मानते। तुम लंगर प्रसाद उन्हीं का खा लेते हो जाके, पर आते कहाँ हो? यहोवा के घर में। कितनों को बात समझ आ रही? जो लोग ऑलरेडी यहोवा के घर में बैठे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाए, ये यीशु मसीह की सेवा करेगा किसकी करेगा? अरे यार चर्च आया हूं तो परमेश्वर की सेवा करूं। ये पूछने का मतलब ये था कि तुम चर्च में तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, घर जाके घर वालों की सेवा कर रहे हो। ये उस सेवा की बात नहीं, और जो परमेश्वर ने कहा अपने माँ बाप की करो, मैं उस सेवा की बात नहीं कर रहा। सेवा का मतलब तुम दो नाव पे सवार हो, तुम बाइबल की भी सुनना चाहते हो और अपने उस भाई की भी सुनना चाहते हो जो किसी तांत्रिक से कुछ संदेशा लेके आया है। तुमने चर्च में सुना उपवास प्रार्थना करना है, घर जाके तुम्हारा भाई कहता है नहीं, मम्मी तो कह रही है भी कल से ऐसे ऐसे
ये रोटी बना करेगी, हम सबने खानी सुबह उठ के, क्या करोगे तुम? तुम्हारे रिश्तेदार आके कहते हैं अरे त्योहार आ रहा, तू चलेगी नहीं, तब आप उसे बताओगे तुम किसकी सेवा करते हो। पर तुम ऐसा नहीं करते। यहोशू कहता तुम यहोवा के पीछे चल रहे हो, घर जाके तुम त्योहार मनाने लग जाते हो। घर पे तुम्हारे को इनविटेशन आए, नहीं तुम मना नहीं करते, तुम चले जाते हो। किस लिए नहीं मना करते? कि वो बुरा ना मान जाए। वो विश्वासी, वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे जो चल रहा है, अगर ये परवाह करता कि लोग बुरा मान जाएंगे, वो यहोवा के पीछे चल ही नहीं रहा था। हालेलुया। आपको पता है यहोवा के पीछे चलने वाले जेन्युइन लोग कौन है? जो जल्दी अपनी गलती मान लेते और छोड़ देते का। कितनों को बात समझ आ रही है? जो जल्दी अपनी गलती मान लेते कि हाँ मैं मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ, मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा मैं वो करूंगा। पर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया अगर हमने कर दिया तो ये चीज। परमेश्वर ने यहोशू की, अगर आप किताब पढ़नी शुरू करो, पहले वचन पे लिखा है, क्योंकि मूसा मर चुका था, अब यहोशू खड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने उसको कहा भाई मेरी बात सुन, जैसे मूसा मेरे वचनों पर चला, मैं उसको बोलता था सीधा जा तो सीधा जाता था, मैं उसको बोलता था इधर जा तो वो इधर जाता था, तो तू भी वैसे ही चलियो, ना इधर मुड़ियो ना इधर मुड़ियो, अगर मैंने तुझे कहा सीधा जा तो सीधा ही जाइए। वो कहता ठीक है। कहते अगर तू ऐसा करेगा तो क्या लिखा वहां पे? तू कामयाब होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू जहां जाएगा तू आशीषित होगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कुछ समझ आ जाएगी। इस वचन को ध्यान से सुनना। मैं लिखा यहोशू 1 उसका 7 में, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसने तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। सब बोलो आमीन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, यानी कि ये बाइबल तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, ध्यान से बड़ा सचेत रह के इसको फॉलो करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये सिंपल सा वचन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। क्या लिखा है? ये बाइबल तेरे मन से कभी उतरनी नहीं चाहिए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना, इसमें जो लिखा है उससे ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, जो लिखा है वही मानना। तब क्या लिखा? तू प्रभावित होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू आशीषित होगा। जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जिस काम को तू शुरू करेगा वो काम सफल हो जाएगा। पर हमारे तो घर में जो कैलेंडर लगा उसमें तो ये लिखा हुआ है तेरे काम सब काम सफल होंगे, और हम वही पढ़ के घर से चले आते हैं। ये पूरा वचन ये लिखा हो कि अगर ये करे, फिर लिखा है में, तब तेरे काम सफल होंगे। आपके बच्चे ने बिजनेस खोला वो फेल हुआ, इसीलिए वो वचनों पर चलने वाला लड़का नहीं है। बहन जी आप सोच रहे हो मेरे लड़के की शादी हो गई, यार ये शादी खराब क्यों हो रही है धीरे धीरे? आपने क्रिश्चियन शादी करी है, आप बाइबल के हिसाब से जीते नहीं। आपने देखा कुछ लोगों को, कुछ लेडीज आके मेरे को पीछे कह रही थी, आज से 2 साल पहले की बात है, कहते लड़का तो हमारा मानता नहीं है पर हम लड़की मसीह लेके आए ना, उससे क्या होगा? अरे मसीह लड़की आई, तुम्हारे बेटे को बरकत तब मिलेगी जब वो खुद वचन पर चलेगा। लड़की मसीह लाने से क्या करोगे? या फिर तुम्हें कोई लड़का जी हमारा मसीह है, लड़की तो हम ले आएंगे, उसको हम सुधार लेंगे, वो रेल बना देगी तुम्हारी। क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा तुम सिर्फ उसी से विवाह करना जो प्रभु को मानता। ये बकवास बाइबल में नहीं लिखी गई। उसको हम मना लेंगे, उसको हम सुधार लेंगे, दिन प्रतिदिन सब ठीक हो जाएगा। सीधी एक बात लिखी, प्रभु से बाहर शादी
मत कर। हालेलुया। अब मैं चर्च में पूरा जो लिखा वो पढ़ के बता के भेज देता हूँ। बाहर वो गए, उन्होंने किसी दूसरे पास्टर से बात करी, वो दूसरे पास्टर कहते नहीं नहीं कर सकते हो, कर लो, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है कर लेते, उन्होंने कर ली। अब वो बहू सास को भी निकाल चुकी, लड़के को लिए फिर रही है दूर दूर। अब सास यूं बैठी है, सास मसीही है। अब तुम परमेश्वर पर इल्जाम लगा सकते हो। उसने कहा अगर तू मेरी विधियों को जैसा लिखा है वैसा ही मानेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अगर तू उसमें तोड़ मरोड़ करेगा, अब मैं तेरे, अब तू खुद नहीं पड़। अब उस लेडीज को मैं कहूंगा आप खुद निपटो। अरे मैं कहता हूं ना पास्टर की छोड़ो, वचन में क्या लिखा वो पढ़ो। मैं आपको कह दूं बीड़ी पियो तो बीड़ी पीने लग जाओगे क्या? नहीं नहीं पास्टर एक तो मना करे, ये तो कह रहे पी सकते, कभी कभी पी सकते, रोज मत पीना। बोलो कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर तुम बीड़ी पीना छोड़ दो, तुम्हारे वो जो फेफड़े खराब कंडम हो चुके थे, बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उसको परमेश्वर सही करने लग जाए। हॉस्पिटल जाते डॉक्टर कहते हैं ना भाई साहब खत्म है, कुछ नहीं हो सकता है, फेफड़े ही आपके। आज परमेश्वर उस फेफड़े को दोबारा नया बना सकता है। आज अगर तुम माफी मांग के चले जाओ तो उसने कहा फैसला करो किसकी सेवा करो, उस सिगरेट की या परमेश्वर की। क्योंकि क्या लिखा लेने में परमेश्वर को सारे पत्थर मारने आ गए। कहता हम तो किसी के गुलाम ही नहीं, तू क्या कर, हम सत्य को जानेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। कह रहा तुम पाप के गुलाम। वो बीड़ी तुम्हें जीने नहीं, वो तुम रात को उठा देती है, चल बीड़ी भी, चल थोड़ा नशा कर दे, गुलाम हो तुम उसके। वो तुम्हें कह रही है तुम कर रहे हो, तुम गुलाम हो उसके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तुम गुलाम हो उस चीज के। कई बार आपने लोगों को देखा है, उनका थोड़ा सा काम आप फंसा दो, या बिजनेस बच जाए या नौकरी में तनख्वाह कट जाए, अगले दिन भाई कर्जा दिलवा दे यार, कहीं से पता कर दे कर्जा दिलवा दे। थोड़ा चलो चल गया काम, फिर भाई कर्जा दिलवा दे यार, कहीं से पता। वो क्या है, वो गुलाम बन गए उसके। अब वो इंतजार कर ही नहीं सकते कि परमेश्वर मुझे अपना पैसा देखते ही नहीं, भाई तू कर्जा दिलवा दे। लिखा तुम इस गुलामी से आजाद हो जाओगे जब क्या जानोगे, सच जानोगे। सच क्या है? मुझसे मांग मैं दूंगा तुझे। वो मांग तो सही, नहीं तू कर्जा दिलवा दे। आप डीलरों से पैसा मांगने के लिए 6 दिन उसके दरवाजे जाके खड़े हो सकते हो, पर आप आधा घंटा जाके कमरे में प्रेयर नहीं कर सकते हो, यहोवा से नहीं मांग सकते। इसलिए उस आत्मा ने तुम्हें गुलाम बना दिया। चर्च में आने के बावजूद भी यहोशू सेम चीज आपसे कह रहा है, भाई किसकी सेवा करोगे? तो यार परमेश्वर की करेंगे यार। नहीं तू घर जाके कुछ और करता है। तू यहाँ वचन सुनता है, घर जाके तू किसी और की सुनता है और उसी हिसाब से फैसला लेता है। हालेलुया। यहोशू ने कहा पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने घराने समेत सेवा कर रहे हो? पूरा परिवार लेके सेवा कर रहे हो? परमेश्वर तो चाहता है कि तुम पूरे घराने समेत सेवा करो। क्या तुम कर रहे हो? और उसने ये भी कहा अगर तू मेरे से प्रेयर करेगा, प्रार्थना करके मांगेगा, मैं तेरा परिवार भी सेवा में ले आऊंगा। अभी मैं अपने आप से पूछो, क्या मेरा परिवार सेवा कर रहा है? नहीं। पता क्यों? क्योंकि आपके घर में एक सिस्टम चलता है। अगर मम्मी चर्च जा रही है तो हम लोग घर रुकेंगे, हम जा रहे हैं तो भाई घर रुकेगा, भाई रुका तो तू घर रुकेगा। तो कभी तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि तुम एक दूसरे को बोलो अबे तू घर क्या कर, चल चल सेवा करके चल। तुम आपस घर एक काम कर, मैं जा रही हूँ चर्च, तू घर रुक, दीवारें पकड़ के बैठ, कहीं कोई गिरा ना दे। देखे कि नहीं देखे आपने? मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको मेरा वचन चुभता है आप आशीषित हो, अगर नहीं चुभता तो मरने वाले हो। एक लड़का हमारी गली में, उसकी उम्र हो चुकी थी, पढ़ाई भी खत्म कर चुका था, उसको आदत पड़ गई थी घर बेला बैठने की, काम पर नहीं जाता था।
तो उसकी मम्मी और उसकी बहन ने पता क्या किया, एक तरकीब निकाली। कहते काम करो, इसको रोज जलील करो घर में। पूरी ढल्ला आदमी है, हमारे टुकड़ों में पल रहा है, कमा के खा, मेहनत कर, आलसियों की तरह पड़ा रहता है। और 2-4 अब तो दलिंदर आदमी को महसूस भी कुछ नहीं होता। 4 दिन बाद उसको थोड़ा महसूस होने लगे, यार ये तो ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हैं। हर 2 दिन बाद उसकी बहन ने उसकी जो मम्मी कलेज डाल दे, अरे जाया कर, बाप के पैसों में खा रहा है, ये बड़ा एक दिन वो गुस्से में घर से निकला, बाहर गया और कहता अब तो काम ढूंढ के ही आऊंगा। एक दुकान पे लग गया, उस बेइज्जती की वजह से दुकान पे लग गया। दुकान पे कहता कल से गुस्से में मम्मी कहती हाँ जा मर जा, किसका काम। माँ को तो पता काम हो गया जो हमने करना था। हाँ आ जा, दुकान पे जाने लग गया वो। दुकान पे जाता गया, वहां से पैसे कमाए। अब बाहर निकला तो 4 लोगों से मिलेगा। 4 लोगों ने बोला भाई ऐसे वैसे ये वो। कहता ठीक है मैं पैसे जोड़ के पढ़ाई करूंगा। कोर्स किए और जॉब करी, अच्छी जॉब लगी, करते 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 आज अपना घर चलाता हूँ। आज उसको तुम बोल दो घर में बैठ जाओ, वो बैठे, वो कहता नहीं मेरे को काम पे जाना है। ये वही लड़का है जो घर बैठा हो। आपके बच्चे, आपका हस्बैंड घर बैठा आराम से और आप कुछ नहीं बोल गया उसको। मैं सच है, मैं जानता हूँ नहीं बोल के आगे उनको ये बोल के आगे टूटी लगा मैं जा रही हूँ चर्च। सोचो उस बहन ने, उस माँ ने अपने भाई की जिंदगी सुधार दी। कभी तुमने अपने हस्बैंड को ये जिद करी है, ले छुट्टी संडे, छोड़िए नौकरी, चल चल चल। तुम तो खुद नहीं जाते रहो, मैं हूं ना, मैं जा रही हूं तुम चले गए, एक ही तो बात है, तुम और मैं एक है। कभी ऐसा तुमने किया मैं रोटी खाली भूखा मार, तू और मैं एक है, वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। कभी ऐसा बोला अपने हस्बैंड को, तुम अपनी जेब में पैसे रखो, तुमने रखे मैंने रखे की बात है, मांग कर दे रहे। तब ये का कहाँ चला जाता है। बस चर्च के टाइम तुम नौकरी पे जाओ, बच्चों तुम ट्यूशन जाओ, तुम्हारी माँ चर्च जाएगी, अकेले जाएगी, देखो झंडा लेके आएगी। आप अपने घराने अगर आपका परिवार चर्च नहीं है, आपकी आंखों के सामने नरक जाएगा। आपको सोच के रोना चाहिए कि परमेश्वर के दुख की बात है कि हमारा पूरा परिवार चर्च नहीं आता। कभी कोई घर होता है, कभी कोई घर होता है, कभी वो घर होता, तो अगर मैं घर होता हूं तो यहोशू कहता मैं पूरे घराने समेत परमेश्वर तेरी सेवा करूं। मेरी मम्मी कहाँ होती है, बहनें कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं, पापा कहाँ हैं, घर पे कुत्ता बैठा सो रहा, कोई नहीं है घर पे। वो भी चर्च आता था, वो चर्च बड़ी होगी तो हम लेके नहीं आते, वो भी चर्च आता था। नहीं तो जब छोटे से घर में लगती थी तो वो भी आता था नीचे प्रचार सुनने, कुर्सी के नीचे बैठता था वो। सोचो, लिखा तुम्हारे घर के पशु भी आशीषित होंगे। अब अपनी भैंस से खोल के मत लेना चाहिए। हालेलुया। घर आने समय, अगर मैं सच कह रहा हूं, आपके मरने से पहले अगर आपका परिवार सेवा कर नहीं रहा, आपने फिर मसीहत मांगे की, आप नुकसान में चले गए। इतने साल ये लेडीज चर्च गई, अब ये मर गई, इसके बच्चे यहोवा को नहीं मानते। कितनी शर्म की बात होगी, सोचो। इसके बच्चे चर्च नहीं जाते, वही थी जो जाती थी, अब ये मर गई। ना इसका हस्बैंड जाता, ना लड़के जाते, कोई नहीं जाता, ये अकेली जाती थी, प्रधानमंत्री थी जाके। अब देख तेरे बच्चों का हालत क्या है पीछे से। परमेश्वर ऊपर से खड़ा होकर दिखाएगा, देख तू क्या करके आई। तेरा पूरा परिवार घर बैठा संडे को, तेरे आने के बाद कोई जाके राजी नहीं। आपको मजाक लग रही बात? आपको आज से इस पे काम करना कि मेरा पूरा परिवार चर्च हो। आपको प्रेयर करनी, उपवास करनी, नाइट प्रेयर करनी कि परमेश्वर उनका मन बदल, वो बचाए जाए। मैं इकलौता बपतिस्मा लिए फिर, मेरे परिवार में किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया। बाइबल में लिखा जो बपतिस्मा ना ले वो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता। आप अपने बच्चों को खुद मरवा रहे हो। अपने घर में एक सिस्टम बनाओ, पूरा परिवार जाएगा सेवा करने। हालेलुया। सब जाएंगे हम वचन सुनने, सब जाएंगे प्रार्थना करने, सब जाएंगे और इकट्ठे वापस आएंगे। अपने घर का रूल बनाओ। ये बहुत सारे मसीही लोगों ने एक रूल बनाया घर में, आपको मालूम? पता है क्या रूल है? लिख के ले ले, संडे चर्च लगती, उसके अलावा हमें बुला के दिखाओ, अगर माइक हलाल आ जाए तो हमारे ऊपर थूकता है। ये दिल्ली में सिस्टम है।
संडे चर्च का दिन है, संडे ही आएंगे। अगर आपने शुक्रवार उपवास प्रार्थना रखी, बुला के दिखा दो। मेरे ख्याल अमन ने फोन किए होंगे आपको, आए थे आपके पास इन्विटेशन के कॉल? आए सबके पास था, कोई नहीं आता है। कितने लोग मौजूद थे? कोई भी। क्योंकि भाई साहब मोर मारी है, सिर्फ संडे ही आना है चर्च, ना बुधवार घुसेंगे ना किसी शुक्र नाइट में, सिर्फ संडे आएंगे। ये कौन सा प्यार है भाई? एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता और लड़की उसको सिर्फ ये रूल दे, हम साल में एक बार मिलेंगे, वो कहेगा भाड़ में जा, पागल है। साल में एक बार मिलेंगे हम, या हफ्ते में एक बार चेहरा देखूंगी तेरा बस। वो कहता बाकी मैं गाँव का मुंह देखूं फिर। कैसे आप बात करते हो घर में? आप रोज हस्बैंड वाइफ मिलते हो, बात करते हो, घर की बातें आपस में करते हो, बाहर की बातें आपस में करते हो, खाना भी एक साथ खाते हो। परमेश्वर के साथ तुम्हारी ऐसी सहभागिता नहीं है। तुम कहते हो हफ्ते में एक दिन बुला के दिखाओ, अगर हमें बुधवार बुला के दिखाओ, हमें तुम मोर मारी हमने बुधवार, अरे बुला के दिखाओ हमें। मेरे को ऐसा तो लगता है जब प्रचार शुरू होता मुंह नीचे हो जाते शर्म से। पता है क्यों होते हैं? मैं आपको बताऊं। अगर सोचो मैं भी आपको ना बताऊं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हालेलुया। अपने पड़ोसी को ना जोर से बोलो, बोलो मैं और मेरा घराना, पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। हालेलुया। यहोशू की तरह तुम भी बोल पाओगे, हमने फैसला तो कर लिया पर पूरे परिवार के साथ सेवा करेंगे। आज आपको ये चीज सुधारनी है। आपके द्वारा जो लोग बचाए जाएंगे वो अपने आप सुधरेंगे। सिर्फ संडे ही चर्च जाएंगे, सिर्फ संडे, और किसी दिन नहीं जाएंगे। बुध नहीं, संडे, बुधवार भी नहीं, संडे जाएंगे सिर्फ। हालेलुया। सोचो अगर बंदा सोचे यार पास्टर जी का फायदा है, जितने लोग आएंगे ना पास्टर को 100 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, या पर्ची कटती है कोई, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। फिर मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ बात? यहोशू की किताब में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में लिखा है, वो प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। तुमने इतना तो पढ़ लिया कि उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। ये भी तो पढ़ो क्यों गरीब नहीं था। वो रोज चर्च में आते थे प्रार्थना करने। वो चेलों के काम धंधे नहीं ले गया। आपके घर में आपका हस्बैंड गया काम पे, आप क्या कर रहे हो घर में? छोलिए का सीजन भी जाने वाला, कब तक छीलोगे? आप बोलो लहसुन छील रहे थे। हालेलुया। 40 दिन की कितने लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? वाह भाई वाह। एक बात मेरी याद रखना, जितने लोग 40 दिन पूरे मेरे साथ पूरे एंड तक जाएंगे, उनके लिए हम स्पेशल डिनर करवाएंगे चर्च। आप जो कल से शुरू कर लेंगे उसके लिए होगा। हालेलुया। एक लड़का आता है चर्च में, प्रदीप नाम का, बाहर गेट में बैठा हुआ। कहाँ से आता है? पूछो कहाँ से आता है? लिबासपुर से आता है। वो मेरे ख्याल से पता नहीं कब से चर्च में ये घर ही नहीं जाता हूँ। मैं उसकी जिंदगी देख के मैं थकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं सोता हूँ थोड़ी यार, तेरे को बहुत ज्यादा काम है। वो लिबासपुर से सुबह ट्यूशन जाता है पीतमपुरा, वहां से डायरेक्ट उपवास प्रार्थना में आ जाता है रोज 1 बजे। यहाँ पर मेरे साथ ही होता है। उपवास प्रार्थना करके घर चला जाता है। जिस दिन सुनो घर चला जाता है, घर चले गए, सुबह फिर वापस आता है, रोज आता है वहां से। अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है, नाइट प्रेयर चल रही है। अब मैंने उसको देखा, अब वो मंगलवार को कह रहा, मंगलवार को रात को सेवा करनी होती है, मंगलवार ही रुके, उपवास के बाद रात ही रुका। सुबह गया लिबासपुर से ट्यूशन गया, ट्यूशन से वापस चर्च में आ गया। अब शाम को क्या है, बुधवार की मीटिंग, फिर यही रुक रहा है, रात को रुक रहा है, फिर गया सुबह उठ के घर, सुबह 1 बजे वापस फिर आ गया। आज सुबह वो घर गया लिबासपुर, कपड़े बदल के, सोचो फिर वहीं बैठा बात। आप मेरे को एक बात बताओ, उसके घर में उसके जो फादर हैं या उसके घर में रोटी बन रही है, जो कुछ भी बन रही है, वो खाना मेरे साथ घर पे खा रहा होता है। इसका परिवार नहीं है क्या?
एक बात मैं आपको एक बोल दूं आज, जब कोई व्यक्ति तुम्हें चमकता हुआ दिखेगा वो इन्हीं में से निकलते हैं लोग जो सब भूल जाते हैं, पीछे की जिंदगी भूल जाते हैं। उसको अपनी पढ़ाई करनी, वो पढ़ाई भी कर रहा है। वो जॉब पे जाता था, मैंने उसको देखा जॉब से आके डायरेक्ट चर्च आता था, लिबासपुर से रात को कोहरे में आता था। इसीलिए कुछ लड़के और कुछ लड़कियां आपको चमकती हुई दिखती कि और ये बड़ा यार, ये तो हमारे सामने बैठा रहता था, ये तो बड़ा नाम हो गया इसका। ये वही लड़के लड़कियां जो पागल हो गए थे परमेश्वर के लिए। आपको जॉब याद आ रही है, ट्यूशन याद आ रहा है, स्कूल याद आ रहा है, मम्मी याद आ रही है, मम्मी का सामान लेके आना है, करो सेवा घर में, कोई चक्कर नहीं। पर आप उस ऊंचाई को कभी इमेजिन मत करना जो कल को इसी लड़के को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे काम किसी ने किए हैं इसकी वजह से इसको ऐसा कुछ मिला जो दूसरों को नहीं मिला। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने खुद इस हफ्ते में मैं सोच रहा था इसको बोलूं भाई तो एक दिन बता यार घर पे जाके आराम कर। वो कहता आराम कर तो है, रात को सोते तो है। हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? सेवा का मतलब, सेवा का मतलब, अगर मैं चर्च आ गया या किसी दिन फास्टिंग प्रेयर है, मेरे घर से भी 2 लोग नहीं है तो मैं 10 फोन करता हूँ, ये बताया कि नहीं। घर में ताला मार पहुंच पड़ा पड़ा, घर पे क्या कर रहा है? कोई भी हो तू घर पे कर क्या रहा है? प्रेयर में आ, जल्दी आ। बोलो मैं, जोर से बोलो मैं अपने घराने समेत, पूरे घराने समेत सेवा करूंगा। अगर तुम्हें करने के लिए तैयार हो तो आज से एक बात याद रखना, उसने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को बर्बाद कोई नहीं कर सकता कभी भी। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में आप बने हुए हो, बने रहो, अपने परिवार को भी शामिल करो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा कर सकूं। परमेश्वर ऊंची आवाज से अनुग्रह मांगो, प्रभु मेरे परिवार पर भी दया कर कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु तेरे भवन में आगे तेरी सेवा कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि प्रभु हम पूरा परिवार तेरी सेवा करें। प्रभु मैं सिर्फ तेरी सेवा करूं, मैं लोगों की सेवा या किसी उन लोगों की सेवा नहीं जो मेरे पुरखा करते थे। यहोवा मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करता हूँ, अपने आप को डेडिकेट करता हूँ तेरे आगे। प्रभु तेरे अलावा मेरा कोई परमेश्वर नहीं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं तेरे वचन से ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, जैसा तेरे वचन में लिखा है वैसा ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए चर्च जोर से बोले आमीन।